नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दे वैष्णवसम्पदमेनेश्वरीं नमं पावनं वेदश्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाता ज्येष्ठाश्रमं शठरिवं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ देखी गुरुकुलपथमा पाउराखी हिड़ेकी गरने विस्तार वाटो सठर बेतिराट यमुनाचार्य बेसी श्रीलोकाचार्य मा गए बर मुनि भई अस्मदाचार्य सम्मा आए की श्री कृपा नहीं हरि विमल कथा वाचकी हुन्नान्य अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगद्दुद विभाला लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात पर निखिले श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समलमादि गुणगण समलंकृता आसेतु सीताचल पवित्र कृता कृतिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद पूर्वाचार्य वृंद अनवार बिंदों के सायश्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। कल के प्रसंग में संसार में जीवात्मा प्रवृत्ति होता है तो अचित संबंध से प्रवृत्ति होता है। शरीर के संबंध से अज्ञान, अज्ञान से कर्म, कर्म से वासना, वासना से रुचि आदि उत्पत्ति होते हैं। शरीर का संबंध समाप्त हुआ तो फिर वासना, रुचि, अविद्या आदि भी निवृत्ति हो जाएंगे, ऐसा कल के प्रसंग में बताया। अब आज बताते हैं जीवात्मा का जो स्वरूप शोधन किया गया पहले से लेकर के अभी तक शोधन किया गया स्वरूप जीवात्मा का 3 तरह का है, ऐसा बताते हैं। एते त्रयोपि प्रत्येकम अनंतः, माने एते बद्ध नित्य मुक्त 3 तरह के जीवात्मा को जो पहले बताया गया, ये 3 तरह के जीवात्मा प्रत्येक अनंत है। यानी बद्धात्मा अनंत है, मुक्तात्मा भी अनंत है, नित्यात्मा भी अनंत है। इस तरह से बद्ध, नित्य, मुक्त सब जीवात्मा अनंत हैं, ऐसा समझना चाहिए, बताते। यहाँ एक आत्मा वस्तु एक वचन बताया गया है। ऐसे एक वचन क्यों बताया? तो शास्त्र का एक नियम है, जाता बेक वचनम, ऐसा नियम है। जहाँ पर जातिवाचक शब्द हो तो बहुतों को बताते समय एक वचन ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गेहूँ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो गेहूँ के मंडी में गेहूं के ढेर लगा करके रखा हुआ है।
और एक ढेर में से आप कुछ गेहूँ को उठाते हैं, देखते हैं, उसको टटोलते हैं, टटोलने के बाद में उसी ढेर में फेंक देते हैं। आपको भाया तो खरीद लेते हैं, नहीं भाया तो नहीं खरीद लेते हैं, परंतु कहते हैं क्या, यह गेहूँ अच्छा है कि नहीं। यह मैंने एक वचन प्रयोग कर रहे हैं आप, जो यह गेहूँ है अच्छा है कि नहीं। टटोलने के बाद में अच्छा है कह करके, अच्छा गेहूँ है, मैं इस गेहूँ को ले जाऊँगा, ऐसा कहेंगे। परंतु आपको कहना क्या था, यह जितने भी गेहूँ के एक एक दाने हैं वो तो अनंत है ना, इसलिए ये सब गेहूँ अच्छे हैं कि नहीं ऐसा कहना चाहिए था। मगर मैं इन्हीं गेहूँ को मैं ले जाऊँगा, ये गेहूँ को मैं जिस बहुत गेहूँ है उनको ले जाऊँगा कह करके आपको बहुवचन प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते, यह कह करके बता दें। धान के राशि के में ऐसा ही है, धान के राशि में एक राशि से उठाया गया धान को, यह धान अच्छा है ऐसा बोलेंगे। इस तरह से जातिवाचक शब्द जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ एक वचन होता है। आत्मा भी जाति है, आत्मा जीव जाति होने के कारण जातिवाचक शब्द में एक बताया, इसलिए बद्ध बताया, नित्य बताया, मुक्त बताया। एक एक जाति है, बद्ध जाति हुए, मुक्त जाति हुए और नित्य जाति हुए, इसलिए यहाँ एक एक वचन से ही तीनों तरह के जीवात्मा को संग्रह किया गया है। एक एक जीवात्मा का समूह अनंत अनंत है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक पक्ष उपस्थित होता है, वह पक्ष क्या बोलता है, आत्मा एक ही है, ज़्यादा आत्मा नहीं है, ऐसा कहते हुए एकात्मवादी उपस्थित हो जाता है। आत्मा एक ही है, आत्मा जाति नहीं है, केवल एक है, व्यक्ति है कहने वाले ऐसे कोई सिद्धांती हैं, वे उपस्थित होते हैं। यदि ऐसा कहेंगे तो उसमें बहुत विरोध हो जाता है। प्रत्येक विरोध को दिखाएंगे। यहाँ पर लोकाचार्य स्वामी जी उन लोगों को केचित शब्द प्रयोग करते हैं। केचित माने किसी संप्रदाय में रहने वाले, किसी संप्रदाय के अनुयायी लोग आत्मा एक ही है, आत्मा में भेद नहीं है, ऐसा बताते हैं। परंतु शास्त्र तो आत्मा में भेद बताता है ना। शास्त्र में अद्वैत तत्व दो है, दो तरह का है। अद्वैत का अर्थ है जिसका दूसरा नहीं है। द्वैत माने दूसरा, न माने नहीं है। दूसरा नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, केवल ईश्वर ही है कहना उन लोगों का अभिप्राय है, उसको अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत दो तरह का होता है, एक प्रकाराद्वैत होता है, एक प्रकारी द्वैत होता है। अर्थात एक ब्रह्माद्वैत होता है, एक जीवाद्वैत होता है। दो तरह का अद्वैत तत्व है। शास्त्र में ब्रह्माद्वैत और जीवाद्वैत इस तरह से बताया गया। अद्वैत तत्व दो तरह का होता है। ब्रह्माद्वैत माने ब्रह्म दूसरा नहीं है, केवल एक ही है कहना, समझ रहे हैं ना, उसको ब्रह्माद्वैत बोलते हैं। ब्रह्माद्वैत जीवाद्वैत शास्त्र में दो बताया है। इसमें से ब्रह्माद्वैत किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकारी अद्वैत कहते हैं। ब्रह्माद्वैत को प्रकारी अद्वैत कहते हैं। जीवाद्वैत को प्रकार अद्वैत कहते हैं। प्रकार माने धर्म, प्रकारी माने धर्मी, समझ रहे हैं ना। प्रकार माने विशेषण, प्रकारी माने विशेष्य। प्रकार माने धर्मी, प्रकार माने धर्म। तो आत्मा भी भगवान के शरीर होने से ये धर्म भगवान का विशेषण हुआ।
भगवान आत्मा होने से विशेष्य हुए, जीव भगवान का शरीर होने से विशेषण हुआ। आत्मा परमात्मा को प्रकारी अद्वैत बोलते हैं और विशेषण जीवात्मा को प्रकार अद्वैत बोलते हैं। ऐसा बताने वाला क्या प्रमाण है? तो ब्रह्म के प्रकरण में सर्वम खल्विदम ब्रह्म ऐसा बताया है। सर्वम जो आँख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, आँख से देखे जाने वाले, कान से सुने जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, इसको सर्वम कह करके बोलते हैं। खलु माने निश्चय का अर्थ है। सर्वम खलु इदम माने आँख से देखे जाने वाले, कान से सुनने वाले संपूर्ण निश्चय ही ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म का अर्थ आँख से देखे जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, कान से सुनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब के सब ब्रह्म हैं। नेह नानास्ति किंचन, यह माने यहाँ नाना माने अनेक तरह का जीव अथवा ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। इस तरह से ब्रह्म के प्रकरण में बताएंगे। ऐतदात्ममिदं सर्वम ऐसा बताते हैं। फिर ऐतदात्ममिदं सर्वम, परब्रह्म परमात्मा आत्मा है जिसका ऐसा सारा चराचर जगत है, ब्रह्म के प्रकरण में बताएंगे। पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष शब्द से बताए जाने वाले भगवान नारायण ही सब हैं। जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, सब वही हैं, ऐसा ब्रह्म के प्रकरण में बताते हैं। इसमें दो वस्तु को एक स्थान में ले करके बताया गया है। दो वस्तु को एक स्थान में ले करके उसको बताया गया है। जैसे मान लीजिए एक नील शब्द है, एक घट शब्द है, अथवा एक नील शब्द है, एक कमल शब्द है, उत्पल शब्द है। उत्पल माने कमल। नील कमल दो शब्द हैं। नील कमल दोनों शब्द का एक स्थान में अर्थ अन्वय हो जाता है। नीला वर्ण का कमल है, अस्थि में जाकर के उसका अन्वय होता है। नीला का भी जाकर के अस्थि में अन्वय हो जाता है, उत्पल का भी जाकर के अस्थि में अन्वय हो जाता है। तो नील कमल, नीला कमल, इसका अर्थ है नीलम च तद उत्पलम, नीलोत्पलम, ऐसा होकर के है कहेंगे। नीला कमल है, ये वाक्य है। अथवा काला घटा माने लाल घट है, ऐसा कोई बताया। लाल माने विशेषण है, लाल रंग वाला। घट माने कलश, है अस्थि माने है, लाल घट है। इस तरह से सामान्याधिकरण बोलते हैं इसको। जिन शब्द के अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग अर्थ होने वाले शब्द में समन्वय दिलाने के लिए एक स्थान में जब अन्वय हो जाता है, वो एक ही वस्तु को बताने वाला हो जाता है, तो उस स्थान में सामान्याधिकरण होता है। जैसे सारा चराचर जगत एक शब्द है और भगवान दो हैं। सारा चराचर जगत भगवान का शरीर है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अर्थ क्या है? सारा चराचर जगत भगवान का शरीर है। समझ रहे हैं ना? सारा चराचर जगत भगवान का शरीर है, ऐसा सर्वम खल्विदम ब्रह्म का सरल अर्थ हुआ। तो सारा चराचर जगत दूसरा है और भगवान शब्द दूसरा है। दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं।
शरीरात्म भाव से दोनों एक हो रहे हैं। कभी कभी दो वस्तु को एक भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी के घर में गए तो आप कितने हैं कह करके घर के जो मालिक हैं वो पूछते हैं आपसे, तो आप कहते हैं मैं अकेला हूँ कहते हैं। क्या आप अकेले हैं क्या? आप अकेले तो है नहीं है, क्योंकि आपका शरीर है, आप हैं, दो तो हैं ही वहाँ साथ में ही। इंद्रियों को अलग गिनती भी मत कीजिए तो भी शरीर और आत्मा दो तो है ना, अकेले नहीं है। परंतु यहाँ अकेलेपना का व्यवहार हो रहा है, मैं अकेला हूँ ऐसा कहते हैं। इसी तरह से पूरा जितने भी आत्मा हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पशु पक्षी आदि वस्तुएं हैं, ये सब भगवान के शरीर होने से सारा चराचर जगत शरीर होने वाले भगवान, ऐसा अर्थ कहते समय बस सामान्याधिकरण हो जाता है। सामान्याधिकरण के द्वारा ब्रह्माद्वैत प्रतिपादन किया जाता है। ब्रह्म अद्वैत है ऐसा बताया जाता है। सामान्याधिकरण का अर्थ क्या है? ज़्यादा विशेषण एक विशेष्य में अन्वय होना, उसी को सामान्याधिकरण बताते हैं। जैसे दंड धारण किया हुआ, कुंडल धारण किया हुआ, आँख में चश्मा लगाया हुआ, सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ देवदत्ता है कहेंगे तो दंड शब्द का, कुंडल शब्द का, चश्मा शब्द का और वस्त्र शब्द का अर्थ किस में जाएगा? देवदत्ता में जाएगा। कुंडल धारण किया हुआ, वस्त्र धारण किया हुआ, चश्मा धारण किया हुआ, दंडा धारण किया हुआ देवदत्ता है। तो सब शब्द के अर्थ आकर के कहाँ अन्वय हुआ? देवदत्ता में हुआ ना जी। ज़्यादा विशेषण का एक विशेष्य में अन्वय होना ही सामान्याधिकरण बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा जीवात्मा जितने भी होंगे, सारे के सारे जीवात्मा के सहित, जीवात्मा के शरीर के सहित भगवान अकेले हैं। सब भगवान के शरीर हैं और सबको संचालन करने वाले भगवान एक हैं। इस तरह से शास्त्र में प्रकारी अद्वैत को बताया है। अब प्रकाराद्वैत के विषय में एकम सन बहुधा विचचारा, आत्मा जाति एक होता हुआ भी अनेक तरह से घूमता है। इस तरह से आत्मा अनंत है ऐसा बताया है। बहुधा शब्द से अनंत को बताते हैं, अनेक तरह से। एक तो अनेक तरह से नहीं घूम सकता ना, एक ही तरह से घूमेगा। इसलिए एकम सन मन का मतलब है आत्मा जाति एक होता हुआ भी बहुत तरह से अपने कर्म के पराधीन होकर के घूमता है। इस तरह से आत्मा बहुत है, शास्त्र ने स्पष्ट कहा है। आत्मा समान आकार के हैं ऐसा कहा गया है, लेकिन आत्मा एक है ऐसा कहा नहीं है। ऐक्य विधि को जो एक है, इस विधि को जो निषेध किया गया है, नेह नानास्ति किंचन जो बताया गया है, इत्यादि में जो भेद निषेध किया है, वह कहीं भी किसी को निषेध करते हैं ना, तो विधान किया गया विषय को छोड़ करके दूसरे विषय को ही निषेध करते हैं। जैसे संसार के विषय भोगना नहीं चाहिए शास्त्र कहता है, तो संसार के विषय भोगना नहीं चाहिए, इसका मतलब है विवाहिता पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों के साथ में विषय भोगना नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ सिद्ध होता है। पत्नी जो विवाह की जाती है
वह विहित है, विहित को छोड़ करके ही निषेध करता है। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे तरफ मन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अर्थ होता है उसका। विधान किया गया वस्तु को छोड़ करके निषेध करने वाला दूसरे विषय को निषेध करता है। यहाँ पर ब्रह्म को एक है ऐसा सिद्ध किया है, विधान किया गया है, और जीवात्मा अनंत है ऐसा विधान किया गया है। अनंत जीवात्मा को निषेध नहीं करता, तो नेह नानास्ति किंचन, इससे जीवात्मा अनंत है इसका निषेध नहीं है। निषेध किसका है? ब्रह्म अनंत नहीं है। ब्रह्म दूसरे तीसरे चौथे ऐसे नहीं है, एक ही है ब्रह्म। इसका तात्पर्य केवल ब्रह्म में ही लगता है। नेह नानास्ति किंचन ने जीवात्मा ज़्यादा है इसके लिए निषेध नहीं किया, भगवान ज़्यादा नहीं है एक ही है इसके लिए निषेध किया है। इसलिए अर्जुन भगवान के स्तुति करते हुए गीता जी के एकादश अध्याय में बताते हैं, न तत्समस्ता व्यधिकस्य दृश्यते, ऐसा बताते हैं। भगवान के बराबर का भी कोई नहीं है, भगवान से बढ़ कर के दूसरा शक्तिशाली भी कोई नहीं है, इसका अर्थ यही होता है। तो भगवान सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से बढ़ कर के दूसरा कोई नहीं है, भगवान बराबर के, भगवान के तुल्य के भी कोई नहीं है। इस तरह के ईश्वर एक है ऐसा प्रकारी अद्वैत में सिद्ध किया जाता है। इस तरह से तुल्य प्रकरण में निषेध को स्पष्ट बताया गया है। जीवात्मा ज़्यादा ऐसा श्रुति सिद्ध है, श्रुति ने बताया है इस विषय को। यदि जीवात्मा एक ही है ऐसा मानेंगे तो बद्ध मुक्त नित्य इस तरह की व्यवस्था भी नहीं होगी। कौन एक ही आत्मा है तो बद्ध हुआ तो मुक्त कौन होगा, नित्य कौन बनेगा? आत्मा तो एक ही है, इसलिए बद्ध मुक्त नित्य व्यवस्था नहीं होगी यदि आत्मा एक ही है ऐसा मानेंगे। और आप लोग अभी जूम के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान करेंगे ऐसा सोच करके ही सुन रहे हैं ना। अब मैं भी आप लोग के सन्निधि में बता रहा हूँ जूम के माध्यम से। भगवान ने आचार्य की कृपा से जो ज्ञान अपने को दिया है वह ज्ञान दूसरे आत्मा को भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से मैं भी कह रहा हूँ। इस उद्देश्य से यदि आत्मा एक ही होता तो आप लोग नहीं होते, मैं नहीं होता, और सुनने वाले कौन होते, बताने वाले कौन होता? यदि एक आत्मा मानेंगे तो आत्मा बहुत है, इसीलिए यहाँ पर गुरु शिष्य भाव संबंध भी हो रहा है, बद्ध नित्य मुक्त ऐसी व्यवस्था भी हो रही है ना। आत्मा एक होता तो ऐसा नियम नहीं होता, दूषण है, दोष है। और सुखादियों का व्यवस्था भी नहीं हो पाता। ना आत्मा एक है ऐसा पुराणों में बताया है। पुमान न देवो न नरो न पशुर न च पादपः चतुर्विधो विभोदोऽयं मिथ्या ज्ञान निबंधनः देवादिभेदे विध्वस्ते इत्यादि में आत्मा जो एक है ऐसा जो बताया, इसका क्या मतलब है? पुमान माने आत्मा, न देवा देवता नहीं है, न नर मनुष्य भी नहीं है, न पशु भी नहीं है, पादप माने पेड़ भी नहीं है। भेद बताने वाले देव मनुष्य पशु तिर्यक इस तरह से भेद बताते हैं। ये चार तरह का जो भेद है जो नहीं है वो अज्ञान से हुआ है। देवादि भेद नष्ट होने के बाद में आत्मा समानाकार दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बताते हैं। चार तरह का भेद नाश होने से आत्मा सब एक समान होते हैं।
एक आत्मा को देख करके दूसरे आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे, भेद नष्ट होते ही। ये भेद के द्वारा पहचान में आ रहा है। इस तरह से मुक्ता होते समय आत्मा में सब बराबर है, साम्यता है, ऐसा बताया है। इसलिए जीवाद्वैत को ही प्रकार अद्वैत बताते हैं। इस विषय को श्रुत प्रकाशिकाचार्य स्वामी जी ने आदि भरत चतुश्लोकी के प्रसंग में ब्रह्माद्वैत और जीवाद्वैत दोनों को लेकर के दो तरह के अद्वैत तत्व है ऐसा बताते हुए स्पष्ट किया है। श्री वेदव्यास भट्टार ने भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। इस तरह से शास्त्र में बताया गया जो जीवाद्वैत है उसके महत्व को, उसके भाव को, उसके मर्म को नहीं समझने वाले कोई व्यक्ति, सिद्धांती लोग आत्मा में भेद नहीं है ऐसा कह देते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है कह करके लोकाचार्य स्वामी जी बताते हैं। एक आत्मा को मानेंगे तो बहुत आपत्तियां आएगी। कौन से कस्यचित् सुखित्व काले अन्य कस्यचित् दुखित्वं च न स्यात् तच्च देहभेदेनेति चेत् सौभरी शरीरेऽपि दृश्येत। संसार में देखिए अड़ोसी पड़ोसी अपने पास में है, रहते हैं। एक अड़ोसी के यहाँ गुणवान पुत्र का जन्म हुआ, एक पड़ोसी के यहाँ गुणवान पुत्र का निधन हुआ। अब अड़ोसी पड़ोसी कहीं तो हर्ष मना रहे होंगे, कहीं शोक मना रहे होंगे ना। एक समय में अपने अगल बगल में रहने अड़ोसी पड़ोसियों में भी कहीं हर्षा उल्लास हो रहा है, कहीं दुख सागर में डूब रहे हैं। ऐसा नहीं होता यदि एक आत्मा होता तो यह दोष आ जाएगा। कोई सुखी हो रहा है, उत्सव मना रहा है पुत्र जन्म का, समय एक ही है। कोई दुखी हो रहा है, पुत्र जन्म का आशोज मना रहा है, पुत्र निधन का आशोज मना रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है पुत्र के गुण को स्मरण करते करते। यदि एक आत्मा होता तो अड़ोसी पड़ोसी में एक साथ में सुख दुख कैसे दिखाई पड़ता? क्योंकि एक आत्मा में सुख है तो सुखी होता, दुख हो तो दुखी होता। आत्मा अनेक होने के कारण है वो अलग आत्मा है, वो अलग आत्मा है, किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। एक आत्मा जहाँ हो तो वहाँ तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी ना। दुखी होकर के कोई दुखातुर हो रहा है, कोई सुखी होकर के सुखातुर हो रहा है, सुख से एकदम सुखोद्रेक मना रहा है। इस तरह से सुख और दुख के आश्रय तो आत्मा ही है। एक आत्मा होता तो एक सुखी होना एक दुखी होना नहीं होता। इसलिए सुख दुख नियत है, आत्मा के भेद होने से ही ऐसा होता है। इसलिए आत्मा भेद अवश्य स्वीकारना ही पड़ेगा। तो कहते नहीं ऐसा है ना, वो अलग शरीर होने से हुआ, तो फिर सोवरी के शरीर में भी हो जाना चाहिए ऐसे। एक सोवरी नाम के ऋषि थे, योगी थे, योग सिद्ध किया था उनने। जमुना जी में बैठ कर के वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समय उनकी समाधि जब खुली, समाधि जिस समय में खुली उस समय में उनने क्या देखा, ये सम्मद नाम का एक मछली था, मत्स्य था, सम्मद नाम था उसका। उसके 3-4 पत्नियां थी और हजारों बच्चे थे। 3-4 पत्नियों को अगल बगल में रख करके हजारों बच्चे को साथ में लेकर के मानो
इंजन जैसे बन करके आगे आगे चल रहा हो और उसके पीछे पीछे डब्बे जैसे बन करके उनके पत्नियां, उनके लड़के बच्चे चल रहे हो। इस तरह से गृहस्थाश्रम का अनुभव कर रहा था वो संबंध नाम का मत्स्य। तो उसको देख करके सौवरी ऋषि को भी शादी करने की इच्छा हुई और मांधाता राजा से जाकर के याचना की, तो राजा ने नहीं दिया, अंतपुर में भेज दिया, कन्या स्वयंवर में ही वर्ण करेंगे हमारे क्षत्रियों की। तो अब स्वयंवर के लिए भीतर में ऋषि को भेजा गया। तो ऋषि योगी थे, बूढ़े थे, युवा बन गए और संपूर्ण राजकन्याओं के मन को मोह लिया। पूरे के पूरे 50 कन्याएं थे मांधाते राजा के, 50 कन्या ने ही सौभरी को वर्ण किया। अब सौभरी 50 कन्या के साथ में शादी करके अपने जमुना जी के किनारे में चले जाते हैं। योगी थे, 50 घर बना लिया, 50 कन्या को अलग अलग रख दिया और 50 शरीर धारण करके 50 रूप बना करके अलग अलग राजकुमारी के साथ में अलग अलग बैठ करके विषय भोग रहे हैं। ऐसे योगी सौभरी के एक शरीर में ही आत्मा रहता है और दूसरे ज्ञान व्याप्ति के द्वारा ज्ञान से 48 शरीर को चला रहे हैं सौभरी ऋषि। यदि शरीर भेद होने से सुख दुख का अनुभव होता तो सौभरी के भी शरीर के भेद हुए हैं, किंतु उनको ऐसा सुख दुख का अनुभव, ऐसा अनुभूति नहीं हुआ सौभरी को, क्योंकि सुख के समय में उनको सुख ही सुख हो रहा और दुख के समय में 50 शरीर को दुख ही हुआ। इसलिए सर देह भेद से नहीं होता है। ये सुख दुख का जो व्यवस्था है ना, सुख दुख के व्यवस्था को बनाते रहने के लिए आत्मा भेद को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। देह भेद से सुख दुख का अनुभव नहीं होने के कारण पूर्व जन्म में किया गया सुख दुख का अनुभव इस जन्म में नहीं होता। देह भेद में भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है, स्मरण नहीं किया जाता। ऐसा क्यों स्मरण नहीं होता तो बताते हैं, संस्कार नाश होने के कारण। शरीरांतर के सुख दुख का अनुभव संस्कार नाश होने से हो रहा है। इसलिए शरीर भेद से भी नहीं होता है, ऐसा सिद्ध किया गया। और दूसरा भी, इसमें दूसरी भी आपत्ति आएगी। कोई संसार में जन्म ले रहा है, मर रहा है, कोई मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, कोई शिष्य बन करके ज्ञानार्जन कर रहा है, कोई गुरु बन करके उपदेश दे रहा है और सुखी दुखी संसार में हो रहे हैं। और इतना तो हो गया युक्ति के द्वारा, परंतु आत्मा के भेद बताने वाले वेदांत में भी विरोध हो गया है। इसलिए एक आत्मा मानने से सब तरफ आपत्ति ही आपत्ति है। आत्मा अनेक है, अनंत आत्मा है, ऐसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुख दुख आदि का व्यवस्था ही केवल नहीं होगा, इसमें बद्ध मुक्त नित्य व्यवस्था भी नहीं होगा, शिष्याचार्य व्यवस्था भी नहीं होगा। इसी को बताते हैं। अनेक जन्म सहस्रिम संसार पदमिं व्रजन् मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासना रेणुगुंठितः। इस तरह से बद्धात्मा के लिए बताते हैं। अनेक जन्म सहस्रों में, अर्थात अनादिकाल से अनंत जन्म लेता हुआ संसार में
जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हुआ संसार रूपी समुद्र में गोता लगाता हुआ चलने वाला जो आत्मा है, मोह श्रमम प्रयातः, मोह के से थक जाता है, वासना के रेणु से वो लपेटा गया होता है, इसलिए मोह प्राप्त होकर के वैसी संसार में गोता लगाता ही रहता है। इस तरह से बद्धात्मा के लिए शास्त्र बताता है। ये बद्धात्मा के ऐसी व्यवस्था, बद्ध आत्मा है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती यदि एक ही आत्मा माने तो। और कोई क्या कर रहा है, संसार के से छूटने के लिए प्रयास कर रहा है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको जानने के लिए गुरु के पास में जाता है। उसको जानने के लिए उसको गुरु के पास में जानना चाहिए। तत् माने परमात्मा को जानने के लिए, जान करके उपासना करने के लिए गुरु के पास में जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे गुरु के पास में ना, कुछ ले करके, समिधा आदि कुछ ले करके गुरु के पास में जाएंगे। कैसे गुरु के पास में जाएंगे? श्रोत्रिय गुरु के पास में जाएंगे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाएंगे। ज्ञानी गुरु को पहले विचार करके चुनना चाहिए। कहावत है एक, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के, ऐसा कहावत है। पानी को छान करके ही पीजिए तो आप रोगी नहीं बनेंगे। पानी में अनेक तरह के कीटाणु होते हैं, छान करके पिया तो कीटाणु छानने से निकल जाते हैं कपड़े में। इसी तरह से गुरु को भी विचार करके करना चाहिए। गुरु ज्ञानी करना चाहिए। ज्ञानी गुरु के माध्यम से ही शिष्य का मोक्ष है। अज्ञानी गुरु के संबंध से शिष्य का मोक्ष नहीं है। अज्ञानी गुरु के विषय में तो वेदांत क्या बताता है? अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधः। ऐसा उपनिषद बताती है अज्ञानी गुरु के लिए। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के भीतर में बैठे हुए, स्वयं मूढ़ा, स्वयं अज्ञानी है परंतु अपने को पंडित मानने वाले। इस तरह के व्यक्ति क्या करते हैं? जिस तरह से कोई व्यक्ति जो अंधा है, हजारों अंधे को अपने पीछे लगा करके चलता है, मेरे देखा गया रास्ता है, मैं जानता हूँ, ऐसा कहता हुआ आगे इंजन जैसा बन करके जा रहा है, हजारों व्यक्ति को पीछे लगा करके। तो अंधे के पीछे लगने वाले पीछे के अंधे भी कहाँ जाएंगे? वो अंधा जिस गड्ढे में जाएगा उसी गड्ढे में ही जाएंगे ना। आखिरी आँख नहीं देखने वाला व्यक्ति तो जा करके गड्ढे में ही गिरेगा, निश्चित है। इसी तरह से अज्ञानी गुरु के पीछे लगने से शिष्य का मोक्ष प्राप्त नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है ज्ञानी गुरु के पास में जाओ। ऐसा शास्त्र का कहना है। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतं कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ पर गुरु के लिए बताया, श्रोत्रिय गुरु के पास में जाओ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाओ, ऐसा शास्त्र ने आदेश दिया है हम लोग को। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाएंगे तब भी हमको ज्ञान सही रूप से, सही ढंग से प्राप्त हो सकेगा।